गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नागरिक शास्त्र में अध्याय 10 सूचना का अधिकार इस पाठ के आगे का पढ़ेंगे। सूचना का अधिकार केंद्र सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया जिसके अनुसार मनचाही जानकारी प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। इसे सूचना के अधिकार के नाम से जाना जाता है। इसे सूचना का अधिकार 2005 भी कहते हैं। इस पाठ के अंतर्गत हम किरकिता ग्राम में तालाब बनवाने का निर्णय लिया गया था और जिससे संबंधित सरपंच जो है उस गांव के स्त्री और पुरुषों को मजदूरी पर लगवा रहा था। मजदूरी में महिलाओं को 40 रुपये और पुरुषों को 50 रुपये दिया जा रहा था। गांव वाले इस रेट से बहुत ज़्यादा खुश थे, वे काम में जुट गए थे। तभी उसी गांव में जो एक महिला थी जो इस काम में लगी हुई थी, जिसका नाम बुधिया था, उसकी भतीजी जो है उन दिनों छुट्टी में उसके घर आई हुई थी। जब उसे मालूम चलता है कि स्त्री और पुरुषों को अलग अलग एक ही काम के लिए वेतन दिया जा रहा है, तो इससे संबंधित वह कुछ जानकारी जो है अपनी बुआ को देती है और उसी से संबंधित हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग आगे पढ़ते हैं और क्या क्या जानकारी उसके द्वारा दी जाती है और गांव वाले फिर उसके लिए क्या निर्णय लेते हैं, देखते हैं। अगले दिन बुधिया जब मजदूरी के लिए गई तो उसने अपने साथियों को चंदा की बात कही। हबीब बोला, इसका मतलब है सरपंच महिलाओं की मजदूरी तो मार ही रहा है, हमको भी पूरे पैसे नहीं दे रहा है। इतना धोखा, अब तो ज़रूर कुछ करेंगे। भीखू बोला, हम क्या करेंगे भैया, और हमारा साथ कौन देगा? अरे कानून साथ देगा और कौन। हाँ, हमको इसके लिए किसी से बात करनी पड़ेगी, मगर अभी तो चुप रहो, सरपंच आ रहा है। इसके बाद सब अपने अपने काम में लग गए। अब जब भी सरपंच वहाँ नहीं होता, मजदूर अपनी मजदूरों के पैसों की बात करते। सबने मिलकर हबीब को सच बात पता करने के लिए कहा। 2-3 दिन बाद हबीब ने कहा, मैंने सब पता लगा लिया है। शहर में मेरा दोस्त रामू बता रहा था कि हम सूचना के अधिकार के कानून का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। सूचना के अधिकार के कानून का जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में सरपंच से हम अब तक कितना काम हुआ और किसको कितनी मजदूरी दी गई है, इसकी जानकारी मांग सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमको पंचायत में आवेदन देना होगा। सरपंच हिसाब बताएगा। इस पर सबको शंका थी, पर फिर भी सब समूह बनाकर उसके पास गए और अर्जी दे ही दी। अब इसके बाद में जब अर्जी दी गई तो सूचना का अधिकार 2005 जो अधिनियम बनाया गया है वह क्यों बनाया गया है और लोगों को इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, है ना। तो हम उससे पढ़ेंगे। सूचना का अधिकार 2005 के क्या क्या उद्देश्य हैं, किन किन उद्देश्यों को लेकर के यह अधिकार जो है बनाया गया है, जिससे लोगों के किसी भी अधिकार का उल्लंघन ना हो सके। देखिए, यहाँ पर सूचना का अधिकार 2005 बताया जा रहा है, तो इसे हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर और इसे समझते हैं। लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रमुख मानते हुए यह माना गया कि नागरिक को सूचना या जानकारी चाहते हैं उन्हें अवगत कराना सरकार और उनके माध्यमों का कर्तव्य होगा। सरकार और उनके माध्यमों यानी कि सरकार यह अधिकार बनाई है और उनके माध्यम कौन हुए, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, है ना, उससे संबंधित कार्य में लगे हुए हैं, तो उनको यह जानकारी जो है नागरिकों को देना ये उनका कर्तव्य है। दूसरा, पारदर्शिता तथा जवाबदेही नागरिकों के प्रति जन विश्वास और जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। मतलब कि कोई भी उसमें भ्रम नहीं होगा, कोई शंका नहीं होगी।
जो भी बात वहाँ पर सामने आएगी वह साफ़ सुथरी रहेगी, लोगों को भ्रमित नहीं किया जाएगा। उसी को कहा जा रहा है पारदर्शिता। तीसरा क्या बताया जा रहा है? नागरिकों से संबंधित लोकहित के कार्यों में अनावश्यक विलंब दूर हो सकेगा। मतलब किसी भी कारण से विलंब हो रहा है वह दूर हो जाएगा और नागरिकों के प्रति जवाबदेह होने का एहसास हो सकेगा। चौथा, नागरिकों को भी कानून के दायरे में रहकर शासन या उनके माध्यमों को अकारण परेशान करने से संयम रखना होगा। अब इसमें यह भी प्रावधान है कि नागरिक को अगर यह अधिकार दिया गया है तो उनको यह अधिकार नहीं है कि जो भी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो उन्हें अकारण परेशान किया जाए, है ना। उनको भी संयम रखना होगा तथा व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में चिंतन करना होगा। ये हुआ इसके उद्देश्य। अब इसके बाद में है सूचना का अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया। हम लोग तो अभी देखें कि सूचना का अधिकार जो है उसके उद्देश्य क्या क्या है। अब इसको प्राप्त करने की क्या क्या प्रक्रिया है इसे देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसके अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिए जिस संस्था या कार्यालय से जानकारी प्राप्त की जानी है उसको लिखित रूप में आवेदन देना होता है। आवेदन के साथ 10 रुपये का शुल्क जमा करना होता है। इस शुल्क की रसीद आवेदक को प्राप्त कर लेनी चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति को शुल्क नहीं देना पड़ता है ना। तो सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या है, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, इसमें मात्र 10 रुपये जमा करना होता है। आवेदन जो है लिखित रूप में देना पड़ता है। जब हम शुल्क जमा कर देते हैं, आवेदन लिख करके दे देते हैं, तो आवेदक जो होता है उसको रसीद प्राप्त करनी चाहिए। और जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है ना, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला जो भी व्यक्ति है उसको किसी भी प्रकार का शुल्क जो है नहीं देना पड़ता है। आवेदन के 30 दिन के अंदर चाही गई जानकारी संबंधित कार्यालय द्वारा दी जाती है। जानकारी के अंतर्गत यदि किसी प्रकार के कागज़ की छाया प्रतियां दी जा रही है तो छाया प्रति का शुल्क जमा करना होता है। राशि देते समय रसीद प्राप्त कर लेना आवश्यक है। शुल्क का भुगतान चालान द्वारा भी किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर और क्या बताया जा रहा है। 10 रुपये का शुल्क तो लगता ही है, लेकिन 30 और ये जो भी आवेदन किया जाता है जिस संबंध में जानकारी चाहिए जाती है वह भी 30 दिन के अंदर मिल जाती है। जानकारी जब दी जाती है तो उसके अंतर्गत अगर जो भी छाया प्रति यानी कि फ़ोटोकॉपी है ना वो दी जाती है तो उसके लिए जो भी शुल्क लगता है उसको भी जमा करना होता है। साथ में उससे रसीद प्राप्त करनी होती है और रसीद का भुगतान जो है चालान के द्वारा किया जाता है ना। इसके बाद आगे देखिए और क्या बताया जा रहा है। 30 दिवस यानी कि 30 दिन के अंदर जानकारी प्राप्त न होने पर यह जानकारी अधूरी या भ्रामक अथवा गलत होने की स्थिति में जो आवेदन करता होता है ना, उस संस्था या कार्यालय से संबंधित बड़े अधिकारी के पास अपने आवेदन कर सकता है। अगर उसको 30 दिन के अंदर में जानकारी नहीं दी जा रही है या फिर अधूरी जानकारी दी जा रही है या उसको भ्रमित किया जा रहा है या गलत जानकारी दी जा रही है तो वह उसी कार्यालय या संस्था से संबंधित जो भी बड़ा अधिकारी होगा उसके पास वह आवेदन कर सकता है। जानकारी देने वाली संस्था या कार्यालय की गलती सिद्ध होने पर राज्य सूचना कार्यालय संस्था या कार्यालय से संबंधित व्यक्ति को प्रतिदिन 250 रुपये की दर से अधिकतम 2500 रुपये तक का जुर्माना कर सकता है। जुर्माने से प्राप्त राशि आवेदक को दी जाती है। अब जो भी व्यक्ति आवेदन किया है अगर उसको भ्रमित जानकारी दी जा रही है, अधूरी या गलत जानकारी दे रही है तो वो व्यक्ति जो है उस कार्यालय से संबंधित बड़े अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है। और जो व्यक्ति गलत जानकारी दे रहा है उसकी गलती अगर सिद्ध हो जाती है तो जो व्यक्ति है जिसने गलत जानकारी दी है उसको आवेदकर्ता जो होता है उसको प्रतिदिन के हिसाब से 250 रुपये की दर से अधिकतम 2500 रुपये तक जुर्माना लगता है।
और जुर्माने से प्राप्त राशि आवेदक को ही दी जाती है। यह है सूचना के अधिकार का नियम, है ना। तो इससे आगे अभी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।